हेलो एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली आर। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सभी बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो ये नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, इसलिए इसका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। लिथियम देखिए मेटल होता है, इसका जो ऑक्साइड होगा ये बेसिक नेचर का होता है। और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है। आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद होना चाहिए। जैसे सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब मतलब एंटीमनी, जन मतलब जिंक, आस मतलब आर्सेनिक, और सुनो मतलब टिन, और आपका प्रभु मतलब हो जाएगा लेड, और अल्लाह मतलब एल्युमिनियम। इतने के ऑक्साइड, इतने एलिमेंट के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इतना आप याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, ये तो बेसिक नेचर का है, ये तो एसिडिक है, ये तो एम्फोटेरिक नेचर का है। आपको क्या ढूंढना है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। ये तो बेसिक हो गया ना, ये तो ऑप्शन कट गया। ठीक है। ये भी देखिए, ये भी एसिडिक नेचर का होता है। ये एसिडिक नेचर का हुआ, ये बेसिक नेचर का हुआ। ठीक है। ये एसिडिक नेचर का हुआ, ये बेसिक नेचर का हुआ, लेकिन ये फिर से क्या हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ। ये एम्फोटेरिक नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। ये बेसिक, ये एसिडिक, ये आपका हो गया एम्फोटेरिक। ये बेसिक, यहाँ पर आपको एसिडिक चाहिए, तो कौन मिल गया, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसको कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसका आर्डर होता है नी, फन, ओक, बेबी, ली। ये आर्डर आपको याद होना चाहिए। नी, देखिए, नी, फन, ओक, बेबी, ली। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नियान का इनर्ट गैस का आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका फुल्ली फील्ड होता है, और फुल्ली फील्ड का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम का बोरान का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। लेकिन कुछ यहाँ का देखिए, कुछ जगह पे क्या वेरिएशन, देखिए कुछ जगह पे क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है इस यहाँ पे। बेरिलियम का बोरान से कैसे ज्यादा हो गया, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पेनिट्रेशन पावर। ठीक है। पेनिट्रेशन पावर, देखिए पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एस, फिर होता एफ का होता है। सबसे ज्यादा होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ को होता है, एफ का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका NH2 होता है, इसका NP1 होता है। तो देखिए NH2 का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, इसलिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इस बोरान के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा कैसे हो गया, और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा कैसे हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका हाफ फील्ड होता है। नाइट्रोजन का 2p3 होता है ना, और 2p3 क्या है, ये तो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है। इसलिए कुछ बातें याद रखेंगे। और यहाँ पे नियान का क्यों हो गया, क्योंकि इसका 2p6 है, इसका तो फुल्ली फील्ड है, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा हो गया। तो आप एज इट इज इस ऑर्डर को याद रखेंगे। क्या, नी, फन, ओक, बेबी, ली। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स व्हिच आर फिल्ड इन 6 पीरियड। ठीक है। आपको देखिए, आपको ये सीक्वेंस, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले NS में, देखिए सबसे पहले NS में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर N-2f में, फिर N-1d में, और सबसे लास्ट में NP में। इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो यही एनर्जी का भी सीक्वेंस होता है। सबसे पहले NS होता है, फिर N-2f होता है, फिर N-1d होता है, फिर NP होता है। ये सीक्वेंस आप याद कर लेंगे तो आपको एनर्जी का ऑर्डर याद करना नहीं पड़ेगा। अब इसी में देखिए N की वैल्यू 6 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6s हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4f हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5d हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6p हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं N+L रूल से।
जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। इसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इसको याद कर जाओ, NS n-2f n-1d और लास्ट में NP। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू रखी है 6, ये हो जाएगा 6s हो जाएगा, ये हो जाएगा 4f हो जाएगा, ये हो जाएगा 5d हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस एंड सिलिकॉन। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आप इस ऑर्डर को याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको सेकेंड पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड पीरियड का दोनों का याद होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। देखिए जो कॉन्सेप्ट लगता है सेकंड पीरियड में वही लगता है थर्ड पीरियड में। यहाँ पे देखिए और कल, देखिए और कल, इस तरीके से याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा होता है इनर्ट गैस का, यहाँ पे आर्गन का, फिर क्लोरीन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर आपका सिलिकॉन का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सोडियम का। लेफ्ट टू राइट तो बढ़ता है, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा कैसे हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि मैग्नीशियम का पेंट्रेशन पावर एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। इसका NH2 होता है, इसका NP1। देखिए इसका क्या होता है, इसका 3H2 होता है, इसका 3P1 होता है। आपको पता है इसका पेंट्रेशन पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ देखिए और कहीं पे एक्सेप्शन है, आपका फास्फोरस पे है और सल्फर पे है। इसका पता है 3P3 होता है, इसका 3P4 होता है। आपको पता है ये हाफ फील्ड है, इसलिए इससे ज़्यादा हो जाएगा सल्फर से। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे। और इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा 3P6 होता है, इसका फुल्ली फील्ड होता है इनर्ट गैस का, आर्गन का, इसलिए ये आगे आ गया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, कैसे, और कल पासी, इतना 3 हो गया, और कल पासी मागे आलूना, इस तरीके से याद कर जाइए। और कल पासी मागे आलूना, और कल पासी में क्या क्या आ गया, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन आ गया। ठीक है, और कल पासी मांगे आलूना, और कल पासी मांगे आलूना, इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।